ड्रीम गर्ल मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे करमवीर सिंह नाम का ये बंदा लोगों को लड़की की आवाज़ में बात करके मतलब कि पूजा बनकर लोगों को अपनी आवाज़ पर फिदा कर देता था। और इस सब में कई लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। यहाँ तक कि करमवीर अपने पिता से भी फ़ोन पर लड़की की आवाज़ में बात करता था, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। लेकिन मूवी के क्लाइमेक्स में सभी को पता चल जाता है कि पूजा की आवाज़ में बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि करमवीर ही होता है। और इसी चक्कर में इस मूवी के अंदर बहुत सारी कॉमेडी होती है। अब ड्रीम गर्ल 2 की स्टोरी पर आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि करमवीर ही पूजा की आवाज़ में फ़ोन पर सबसे बात करता था। ये बात उसके पिता को भी ड्रीम गर्ल के फर्स्ट पार्ट में पता चल जाती है। अब करमवीर के पिता बहुत सारी अलग अलग जगह से लोन लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और जब भी लोन वालों का करमवीर के पिता को फ़ोन आता, वो अपने बेटे को पूजा की आवाज़ में बात करने के लिए बोलते। और अपना हीरो लोन वालों से बड़ी ही छिछोरी बातें करता है। बस इसी तरीके से बाप बेटे की ज़िंदगी गुजर रही थी। तभी अपने हीरो की लाइफ में एक हीरोइन की एंट्री होती है। लेकिन हीरोइन का बाप बहुत इज्जतदार आदमी होता है और वो अपनी बेटी किसी ऐरे गहरे को नहीं दे देगा। और तभी वो करमवीर के सामने एक शर्त रख देता है कि करमवीर के पास एक अच्छी सी नौकरी होनी चाहिए और बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए होने चाहिए। अब अपना हीरो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ से 25 लाख का इंतज़ाम करूँ। तभी उसके दोस्त उसे एक आइडिया देते हैं और तभी अपना हीरो पूजा का रूप धारण कर लेता है। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट में तो इन्होंने सिर्फ अपनी आवाज़ से ही सारे लड़कों को अपना दीवाना बनाया था और अब इस पार्ट में इन्होंने पूजा का रूप धारण कर लिया है। इसके बाद करमवीर पूजा बनकर क्लब में एक डांसर बन जाता है और आने वाले अमीरों को लूटता रहता है अपनी बातों से। अब इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। करमवीर एक ऐसे लड़के से टकराता है जिसका नाम शानू होता है और वो ख़ानदानी रईस ज़्यादा होता है। लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो जब वो डिप्रेस्ड बॉय करमवीर को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और ये सब होते हुए उस रईसजादे का बाप देख लेता है और सोचता है कि मेरा बेटा इतने दिनों से मुस्कुराया तक नहीं, लेकिन इस लड़की को देखकर खिल उठा। अगर मेरे बेटे की इस लड़की से शादी हो गई तो मेरा बेटा यूँ डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तभी करमवीर के दोस्त शानू के बाप को समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी शानू का बाप उन्हें 50 लाख रुपए देने का वादा करता है। जिसके बाद अपना हीरो और उसके दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि हमें तो ज़रूरत थी सिर्फ 25 लाख की, जो हीरोइन के बाप के मुंह पर फेंकने थे, लेकिन यहाँ तो 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो फिर वो लोग जैसे तैसे इस नाटक को कंटिन्यू करते हैं और तभी इस मूवी में बहुत सारी कॉमेडी हमें देखने को मिलती है। अब एक कमाल की बात बताऊँ, करमवीर की शानू से शादी भी हो जाती है। अब वो सारे लोग जिनको करमवीर ने क्लब में अपना दीवाना बनाया था, वो सारे लोग शानू के घर पर एक एक कर कर जमा होने शुरू हो जाते हैं और तब उस घर के अंदर शुरू होती है बहुत सारी कॉमेडी। तो वीडियो एंड हो चुकी है और आपको बता दूं कि ये मूवी अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो इस तरह की स्टोरी इस मूवी में हो भी सकती है और नहीं भी। तो आप मुझे बताइए कि आप इस मूवी को थिएटर में देखने जाएंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।